अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुजीन कलेक्शन। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी स्पाइसी और बहुत ही खस्ता कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका जायका बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरी जैसा है, जिन्हें हम बेहद पसंद करते हैं। रमज़ान के लिए ये रेसिपी सेव कर लें, ये अफ्तार में बहुत काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक डालें। 2 खाने के चम्मच मेल्टेड घी डालें। मैदे और घी को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मैदा क्रम्बली हो जाए, और जब आप मुट्ठी बंद करें तो मैदा सिमट कर इकट्ठा हो जाए। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मैदे को मिक्स करते जाएं। ये मैंने नॉर्मल टैप वाटर यूज़ किया है। 1 कप पानी पूरा इस्तेमाल हो जाने के बाद यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैदा खुश्क था, जिसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच और पानी डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद आप इसे गूँधें। 2 से 3 मिनट आटे को गूँधने के बाद इसे अब इकट्ठा करके बोल में रख दें। मैदा जितना ज़्यादा अच्छा गूँधेंगे इतना ही अच्छी तरह से सेट होगा और कचौरियाँ अच्छी बनेंगी। मैदे पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करें और इसे तमाम आटे के ऊपर अच्छी तरह से फैला लें। इसके बाद आटे को क्लिंग रैप की मदद से कवर कर दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख दें ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगले मरहले के लिए एक बोल में 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालें। 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। यहाँ मैंने 1/4 कप पिघला हुआ घी ले लिया है। घी को ग्रेजुअली ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएं। याद रहे यहाँ पर घी मेल्टेड है, गरम नहीं है। घी को हल्का गरम करने के बाद काउंटर पर छोड़ दें ताकि वो हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए। ये देखिए, घी और कॉर्नफ्लोर की अच्छी सी पेस्ट तैयार हो गई है। अब इसे फ्रिज में रख दें। पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें। 1 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट डालें। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करें यहाँ तक कि खुशबूदार हो जाए। अब इसमें 1 किलो बीफ का कीमा डालकर अच्छी तरह से फ्राई करें। कीमे को तेज़ आंच पर फ्राई करें यहाँ तक कि इसका रंग बदल जाए। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालें। 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स डालें। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालें। 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लें। 1 कप बारीक कटी हुई प्याज डालें। इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि प्याज इस स्टेज पर डालनी है। इसके बाद कवर करके पकाएं। 20 से 25 मिनट में कीमा दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से पक जाएगा। और ये देखें, अच्छा दानेदार कीमा तैयार हो गया है। इस स्टेज पर आधा कप ऑयल डालें और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करें। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डालें। 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा डालें। अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। चलिए जनाब, अब आटे को चेक करते हैं। जितनी देर में हमने कीमा तैयार किया इतनी देर में आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये आटा ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बेहद सख्त है। इस तैयार किए गए आटे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इस तरह से आपके लिए इसे हैंडल करना आसान रहेगा। लेकिन अगर आपका काउंटर बड़ा है तो आप तमाम आटे को एक दफ़ा में ही हैंडल कर सकते हैं। एक हिस्से को यहाँ मैंने लोब की शक्ल में रोल कर लिया है। अब इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। एक हिस्सा तकरीबन 60 ग्राम का है। आप चाहें तो पेड़े का वेट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुनासिब साइज़ है।
तमाम छोटे काटे गए हिस्सों को एक बॉल की शक्ल में रोल कर लें और तैयार करके तमाम बॉल्स को एक साइड पे रखते जाएं। जैसे ही तमाम बॉल्स तैयार हो जाएं, इन्हें एक ट्रे में रखें और इन पर कुछ ऑयल ड्रिजल कर दें। ऑयल को ब्रश की मदद से या अपने हाथ की मदद से तमाम पेड़ों पर अच्छी तरह से फैला लें और इसके बाद कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। और यहाँ पर ये स्टेप बेहद अहम है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे रेस्ट देंगे इतना अच्छा सेट होगा। और ये देखिए, कॉर्नफ्लोर और घी का जो मिक्सचर तैयार किया था और उसे फ्रिज में रखा था, ये सेट हो गया है। यहाँ पर आप तैयार किए हुए आटे की एक बॉल ले लें और इसे हल्के हाथ से बारीक बेल लें। इसके बाद घी और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को इस तैयार की हुई छोटी सी रोटी के दरमियान में लगाएं। इस तरह से पहले इसे उठाकर एक साइड पर और फिर दूसरी साइड पर बंद कर लें और फिर चकोर पराठे की तरह मोड़कर इसे इस तरह से तैयार कर लें। और ये देखिए, आपका एक हिस्सा तैयार हो गया है। कचौरी को तैयार करने की फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसको दोबारा से ढक के रख दें। 15 से 20 मिनट रेस्ट के बाद अब आप इसे दोबारा लें और हाथ की मदद से पहले हल्का सा फैला लें। रोलिंग पिन की मदद से इसे दोबारा से बेल लें, लेकिन ख्याल रखें कि यहाँ पर हल्के हाथ से बेलें ताकि कचौरी की तैयार की गई ये बेस फट ना जाए। अब इसे दोबारा से रोल करें। आप चाहे तो इसके अंदर घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सादा इसी तरह से बंद किया है। और ये देखिए, दूसरी दफ़ा रोल करने का स्टेप भी कंप्लीट हो गया है और मैंने दोबारा तमाम कचौरियों को रोल कर लिया है। यहाँ पर कीमा भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है। 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद इसकी फ़ाइनल रोलिंग करेंगे। इसे बेलते वक्त ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि हाथ हल्का रखें, क्योंकि अगर ये बेस फट जाती है तो फिर इसकी लेयरिंग ख़राब हो जाएगी। सेंटर में अब आपने 1 से 2 खाने के चम्मच कीमे की फिलिंग रखनी है। फिलिंग को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें और ये देखिए, इस तरह से इसके दोनों कोने आपस में मिलाएं। इसके बाद ऑपोजिट साइड के कोने आपस में मिलाएं। इन कॉर्नर्स को मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा जगह बची थी, उन सब कॉर्नर्स को भी खींचकर आपस में मिला दें और इसे हाथ में एक दफ़ा रोल कर लें और इस तरह से ये कचौरी तैयार हो गई है। इसे हल्का सा प्रेस करके कचौरी की शेप दे लें। इस तरह से दूसरी कचौरी को चेक करें। यहाँ मैंने दरमियान में 1 खाने का चम्मच फिलिंग रखी है। ये देखिए, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ मिला दें। अब ऑपोजिट साइड के कॉर्नर्स को आपस में मिलाएं। अब ये जो कॉर्नर्स बचे हैं, इन्हें खींचकर एक दूसरे के साथ मिला दें। दोनों हाथों में घुमाकर बॉल बना लें और इस तरह से ये कचौरी तैयार हो गई है। यहाँ मैंने तमाम कचौरियाँ तैयार करके रख ली हैं। इन्हें कवर कर दें और 10 से 15 मिनट का दोबारा से रेस्ट दें। 10 से 15 मिनट के बाद ये तमाम कॉर्नर्स जो हमने आपस में जोड़े थे वो अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। हल्का सा दबाएं और कचौरी की शक्ल दे लें। यहाँ मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल को गरम किया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हल्का हल्का गरम हो। जब आप इसमें एक एक कचौरी करके डालें तो आप ख़ास तौर पे चेक करें, इसमें हल्के हल्के से बबल्स बनने चाहिए। कचौरी आराम से नीचे चली जाएगी और जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये ऊपर आती जाएगी। इसके बाद आप आंच को बढ़ा दें और 5 मिनट के बाद कचौरी की साइड को बदल दें। जैसे ही कचौरी गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसे निकाल लें। आप देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार फूली फूली सी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। इन कचौरियों को तमाम ट्रिक्स और टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनको अप्लाई करते हुए बनाएंगे तो आप यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि ये आपने बाज़ार से नहीं ख़रीदी। बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ तैयार हुई हैं जो बाहर से इंतहाई खस्ता और अंदर से रसीली हैं। रमज़ान में अफ्तारी के लिए बनाएं या मेहमानों को सर्व करें और टी टाइम के लिए तो बेहतरीन हैं।
और ये देखिए जनाब, चेक करें कितनी खस्ता कचौरी तैयार हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कचौरी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं आइंदा नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।